सब्सक्राइब कीजिए एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और जो भी वीडियो देखते हैं उसको जरूर लाइक कीजिए। इसमें हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो सेकेंड पार्ट है उसी का डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, फर्स्ट पार्ट को आप देख लीजिएगा, उसी के बाद आप सेकेंड पार्ट लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने कैरेक्टर भी लिखा था और सारे डिटेल लिखे हुए थे, तो फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही सेकेंड पार्ट देखिएगा। अब सेकेंड पार्ट को हम शुरू करते हैं। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि कैसे वो जो है वो डिस्टर्ब हो गया था और कैसे वो घर मकान लैंडलॉर्ड के जो है उस मकान को आग लगा दिया, फिर लंदन में उसे बहुत प्रॉब्लम आई, तो वो लंदन में वो नहीं रहना चाहता था, तो उसी के आगे ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। अब वो क्राउडेड लंदन से गेट अवे का मतलब दूर चले जाना, तो चाहता था कि लंदन से जो भीड़ भाड़ इलाके से दूर चला जाए। ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, जो है एक विलेज में वो चला गया ट्रेन से। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट ए लोकल इन। इन मीन्स होता है धर्मशाला, यहाँ पे जस्ट एज होटल के जैसा है, तो लोकल इन में जो है वहां पे 2 रूम इसने बुक करा लिया। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंज एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। देखिए विंटर के महीने में वो जो विन इन जो था, ठीक है, वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं जाता था, तो किसी स्ट्रेंजर का वहाँ पे अराइवल होना, ठीक है, अनयूजुअल इवेंट था, क्योंकि कभी भी ठंड के टाइम में कोई उधर नहीं जाता था, लेकिन ये विंटर के टाइम में गया, तो ये थोड़ा सा विचित्र सा लगा वहाँ पे लोगों को। ये स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस। अनकॉमन अपीयरेंस का मतलब है कि ये जो इनविजिबल मैन था ये अपने पूरे शरीर को ढके हुए था, कपड़े से बॉडी को ढके हुए था, फेस को ढके हुए था, हेड था, गोगल्स था, तो इसका अपीयरेंस बड़ा विचित्र सा लग रहा था। तो स्ट्रेंजर भी आया, वो विंटर में आया और उसका अपीयरेंस अनकॉमन था, लोगों जैसा उसका अपीयरेंस नहीं था। सेट ऑल द टंग वैगिंग। ऑल द टंग वैगिंग का मतलब होता है, वैगिंग मतलब होता है बोलना, तो सारे अगल बगल के जितने भी नेबर थे सब लोग उसके अपीयरेंस से देखकर, उसके बेजेज को देखकर अपनी अपनी विचित्र विचित्र बातें करने लगे। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो लैंडलॉर्ड्स की वाइफ थी, जो जहाँ पे वो ठहरा हुआ था, ग्रिफिन ठहरा हुआ था, मेड एवरी इफेक्ट टू बी फ्रेंडली। लेकिन इस टाइम में आना उनके लिए बहुत अच्छा था कि कुछ पैसे आ जाते उनके यहाँ, लेकिन वो चाहती थी कि वो जो आया है स्ट्रेंजर है उससे फ्रेंडली रहे, मतलब उसको हर तरह का कंफर्ट दे ताकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन वो इनसे बात नहीं करना चाहता था। एंड टोल्ड हर, और एट लास्ट जो है बहुत बार कोशिश की उसे फ्रेंडली होने का, तो बोला माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज टू डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। वो बोला कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं सॉलिट्यूड मतलब अकेला रहूँ, लोनली रहूँ, किसी तरह का मुझको डिस्टर्बेंस नहीं हो। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मेरे वर्क में किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और ये जो है वो बताया क्योंकि इसका फेस पे बैंडेज था, पूरे सामने वाले फेस पे कंप्लीटली बैंडेज से ढका हुआ था, तो उसने बताया कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे कि मेरा फेस ऐसे हो गया। उसने रीजन उनको बता दिया। Satisfied that her guest was an eccentric scientist. Eccentric मतलब होता है अनकॉमन, माने नॉर्मल लोग जैसे होते हो ऐसा वो साइंटिस्ट नहीं था, ये समझ गई, उसके बातों से समझ गई, उसकी एक्टिविटी से समझ गई। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, लेकिन उसने जो है पैसे एडवांस में दे रखे थे। ऐसे टाइम में जब कोई वहाँ नहीं रहता था, आया तो उनको तो पैसे एडवांस में मिल गए थे। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज द स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, इसलिए पैसे एडवांस में मिल गए थे, इसलिए उसको जो है इन सब चीज़ों पे, स्ट्रेंज हैबिट, उसके विचित्र हैबिट पे, और इरिटेबल टेम्पर, वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है, इरिटेट मतलब गुस्से में आ जाता था, शॉर्ट टेम्पर आदमी था, तो ये सब चीज़ों को वो भूल गई, इसको साइड में कर दी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, वो जो पैसे चुराया था जब लंदन में था, तो वहाँ पे जो है थियोरेटिकल कंपनी में अटैक करके पैसे जो चुराया था, वो पैसे बहुत दिन तो रहेंगे नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और इनमें ठहरी थी, वहाँ पे रहने के खाने के सारे पैसे तो देने पड़ते थे, तो इनको कहा कि उनके पास
कोई अभी तत्काल मैंने एट द टाइम उसके पास पैसे नहीं है, ये मिसेज हॉल को बता दिया था। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना बनाना, मतलब उसने झूठ बोला, उसके पास तो पैसे, वो चोरी करके पैसे लाता था, तो वो प्रिटेंड किया कि उसको जो है चेक आने वाला है, मैंने कुछ दिन में चेक आएगा तो पैसे दे देगा, इसका बहाना करके वहां पे वो रहने लगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, बड़ा विचित्र एक घटना घट गई। इसके वो कहा कि पैसे नहीं है और कुछ दिनों पैसे आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत बहुत सुबह में, क्लर्जीमैन होता है, प्रीस्ट होते हैं कि जो चर्च वगैरह होते हैं उसके जो प्रीस्ट होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय ए नॉइजेज इन द स्टडी। याद रखिएगा इन द स्टडी के पहले द लगा हुआ है, ये नाउन की तरह यूज हुआ है, मैंने जहाँ स्टडी रूम था वहाँ पे जो है उनको आवाज आई और उस आवाज से ये लोग जग गया, ये जो प्रिस्ट है उनके वाइफ जग गए। क्रीपिंग डाउन, ये लोग धीरे धीरे, अब आवाज आ रही थी, कोई आदमी वहां पे था, तो ये लोग जो है क्रीप करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन। उन लोग का आवाज आया कि जो पैसे हैं उसकी जो आवाज है, सिक्के की जो आवाज आती, ये सब आवाज आई और कोई जो है डेस्क खोल के वो पैसे जो है उसको मूव कर रहा था, उसके मूवमेंट की लेने की जो है आवाज आई। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, अब वो तो समझ गया, कंफर्म हो गया कि कोई वहां पे है। विथ ए पोकर ग्रैप्स फैमिली, पोकर मतलब रड, अब एक रड ले लिए कि कोई चोर हो गया या कोई इस तरह का होगा तो उसे अटैक करेंगे या उससे सामना करेंगे। हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द, जोर से एक के बाद दरवाजा खोला। फ्लंग ओपन का मतलब जोर से दरवाजा खोला कि जल्द से खोल के उसको पकड़े। सरेंडर वर्ड यूज किया कि सरेंडर कर दो, जो भी आदमी हो, आदमी को तो देखे नहीं थे, उन्होंने आवाज दिया। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty। तब वो महसूस होता है कि उनका रूम तो एकदम खाली है, मतलब उस रूम में कोई आदमी ही नहीं है, अभी उसी रूम से आवाज आ रही थी और एकदम खाली है, एम्प्टी है। He and his wife looked under the desk, सोचे कोई छुप गया होगा नीचे, कोई चोर होगा। डेस्क के नीचे देखे, कर्टन के पीछे देखे, कर्टन के पीछे जो इवन एम द चिमनी, ऊपर साइड में जो चिमनी निकल रहा था उधर साइड में कहीं छुप गया। चारों ओर पूरे रूम को सर्च किया लेकिन कोई दिखाई नहीं है। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, कोई नहीं था। एट द डेस्क had been open and the housekeeping money was missing, लेकिन डेस्क जो था, जो ड्रॉअर होता है जिसमें पैसे रखते हैं, वो खुला हुआ था और जो पैसे थे, मनी जो था वो नहीं था, मिसिंग था, मतलब वहां से गया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बड़ा विचित्र घटना घट गई। उस रूम में कोई आदमी भी नहीं है, उस रूम से आवाज भी आ रही थी, उस रूम के पैसे भी गायब हो गए। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ, दिन भर जो है ये बात वो सबको बताता रहा कि ऐसी घटना घटी और ऐसे हुआ। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल फर्नीचर ए लिटिल लेटर देन। थोड़ी देर बाद, ये तो घटना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है लेकिन इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना मिसेज हॉल के यहाँ फर्नीचर पे जो घटी थी थोड़ी देर बाद, अभी यहाँ पे घटी और इसके थोड़ी देर बाद जो घटना घटी थी वो उससे भी ज्यादा विचित्र था। The landlords and his wife were up very early। तो ये लैंडलॉर्ड्स और वाइफ दोनों ऊपर गए and were surprised to the scientist door wide open। ये लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसका दरवाजा खुला हुआ था। उसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था, कोई उसके रूम के अंदर नहीं जाता था, लेकिन इस टाइम लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि इसका दरवाजा क्यों खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज सर्टन लॉक्ड, तो कंपाउंड हमेशा बंद रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर, अगर उसके रूम में कोई एंटर कर जाता था तो वो बहुत फ्यूरियस होता, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता था, एबनॉर्मल हो जाता था कोई उसके रूम में घुस जाए तो। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अब इन लोगों को लगा कि रूम खुला हुआ है तो थोड़ा सा देखा जाए कि क्या जो चांस है, मिस नहीं करना चाहते थे तो थोड़ा सा देखे कि आगे का क्या होता है। दे पीप्ड अराउंड द, पीप का मतलब होता है गर्दन आगे करके देखना, तो ये लोग रूम में इंटर नहीं किया, थोड़ा सा गर्दन अंदर करके देखें। सो नोबडी, देखे कि कोई नहीं है। डिसाइडेड टू, तब जब कोई नहीं हुआ तो वे लोग डिसाइड किए कि इन्वेस्टिगेट कर मैंने अंदर जाके पूरा सर्च करे, भाई कोई है नहीं। द बेड क्लॉथ्स फॉर कोल्ड, तो अंदर गए तो कोई नहीं था, तो जो बेड क्लॉथ था उसको टच किए, वो ठंडा था। इसका मतलब कि इस पे कोई जो सोया हुआ आदमी था वो बहुत देर से गैप था, इसलिए वो ठंड, तुरंत वो जगह रहता तो वो गर्म रहता, तो कोल्ड ठंड हो गई थी।
showing that the scientist must have been up for some time। वो कोल्डनेस के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा है कि साइंटिस्ट बहुत देर से इस बेड पे नहीं है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज ओवर लाइंग अबाउट द रूम, और कपड़े और बैंडेज वो तो हमेशा पहने रहता था। जब से वो आया तब से मिसेस हॉल ने देखा कि वो तो बैंडेज हमेशा लगाया रहता, क्योंकि उसका फेस तो इनविजिबल था, तो ऐसे में वो लगाए ही रहे। तो लेकिन वो बैंडेज जो है वो पड़ा हुआ था, तो लाइंग अबाउट द रूम में पड़ा हुआ था। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कपड़े और बैंडेज दोनों क्यों पड़े हुए हैं। अभी ये लोग सोच ही रहा था, ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड ए स्नीफ क्लोज टू हर। तब तक एक छींकने की आवाज आई। रूम में यही दोनों थे, कोई आदमी नहीं था, लेकिन एक स्नीफ की आवाज आई। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप। अचानक सिर्फ हैट उठा, बेड पर रखा हुआ था, एंड डस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वहीं से उड़ता हुआ इनके फेस के ऊपर आके टकरा, जैसे लगा कि कोई उठाकर उसको फेंका, लेकिन कोई नहीं था। अपने आप वो हैट उठा और इनको आकर लग गया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम, जो चेयर वहां पे था वही एलाइव हो गया। एलाइव का मतलब वो एक्टिव हो गया, हिलने डुलने लगा। अभी तक तो चेयर तो अपने आप से हिल डुल नहीं सकता, लेकिन चेयर अपने आप हिलने। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर। वो उठा, चेयर अपने आप उठा और इन लोगों की तरफ, इसके तरफ, मिसेस हॉल की तरफ आया। लेग्स फॉरमोस्ट, और जो है इनके पैर पे जो है बहुत जोर से, पैर के आगे से इसके पैर पे बहुत जोर से हिट किया। एंड शी एंड हस्बैंड टर्न अवे इंटर। अब चेयर का अपने आप उठ जाना, आकर इनसे टकराना, इनको बाहर निकालने की कोशिश करना। ये लोग टेरर, ये तो वो दोनों आदमी जो है टर्न वहां से भागे, भयभीत हो गए। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ, और वो चेयर दोनों को धक्का दे देकर रूम से बाहर निकाल दिया। चेयर किसने उठाया? कुछ नहीं, चेयर अपने आप हवा में उठा और दोनों को धक्का दिया और जोर जोर से हुआ और ये लोग रूम से बाहर निकल। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर। ये लोग जब बाहर मिले तो जोर से स्लैम मतलब जोर से दरवाजा का धक्का लगा और दरवाजा जो है बंद हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स में सोचता है अचानक क्रेजी हो जाना, सनकी हो जाना, दिमाग के जो कंट्रोल से बाहर हो जाना। वो इतनी बड़ी घटना घट गई, रूम के अंदर चेयर अपने आप उठा, इन लोग को धक्का, ये लोग तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, वो गिरते गिरते बची। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई। अब वो समझ गए कि कोई भूत जो है इस रूम में घुस गया है। हॉन्टेड मतलब रेगुलर विजिट को कहते हैं, स्पिरिट मतलब आत्मा को कहते हैं, किसी तरह की आत्मा जो है इस रूम में आ गई है। एंड द स्ट्रेंज हैड समहाउ caused this to enter into the, और stranger had somehow caused this to enter into, और stranger क्या किया है कि उस आत्मा को इसी फर्नीचर में घुसा दिया है। अब उनको लगा कि इस फर्नीचर पे कोई आत्मा आ गई है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। अब ये सोचने लगी, बहुत पहले की बात, इनकी मदर जब थी तो यूज टू मतलब बैठा करती थी, तो ये करे कि माई पुअर मदर मतलब बेचारी माँ जो थी हमेशा जो है इसी चेयर पे बैठा करती थी। सी मोन्ड, धीरे से बोली, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेन मीना। और इनके अगेंस्ट अब वो हो गई है। अब उनको ये लगा कि इनके पुअर मदर की जो आत्मा है इस चेयर में आ गई है और वही ऐसा कर रही है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, मतलब किसी चुड़ैल वुड़ैल की जादू टोना ऐसा ही किसी तरह का जो चीज है उसी से जो है ये ट्रबल आया है, ये प्रॉब्लम आया। बट witchcraft or not, when news of burglary at the clergyman home become known, चलिए विच क्राफ्ट है, चुड़ैल, ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। बलगड़ी मतलब होता है चोरी करना है। तो क्लर्जी मैन वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो चोरी हुई थी इनकी जानकारी इनको हुई। द स्ट्रेंजर्स स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड इन हैंड। अब इन लोगों को लगा कि ये तो गायब था नहीं। थोड़ी देर बाद इसका रूम बंद हो गया। अब इन लोगों को थोड़ा बहुत शक होने लगा इस पे। सस्पेक्टेड मतलब शक हो जाना, हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि कुछ ना कुछ इसका हाथ है इस काम में। सस्पिशन ग्रू मोर स्ट्रॉन्गर, और शक जो था और ज़्यादा सही हो गया और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, उस ज़्यादा इसलिए हो गया कि उसने इनको कुछ पैसे दे दिए। अब पैसे दे दिए तो एक दिन पहले तो कहा था कि इसके पास पैसे नहीं है, चोरी की खबर आई है, थोड़ी देर बाद इसने पैसे दे दिया। अब इन लोग का शक और सही हो गया कि दो ही है
एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर ही हैड नो मनी। वो तो बहुत पहले कुछ ही दिन, एक दिन पहले ही कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है और अभी वो पैसे दे दिया। तो शक जो है नेचुरल है कि इनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि इसी ने जो है वो पैसे वहां से गायब किए। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर। अब चोरी की न्यूज पूरे शहर में हो गई, कांस्टेबल के पास से न्यूज गई। अब जो है कांस्टेबल जो है सर्च करने के लिए आ गया। अब सेंट फॉर, उसको भेजा गया। साइंटिस्ट के बारे में सब कुछ जानते ही थे। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिस्टर हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब ये जो है कांस्टेबल का वेट नहीं करते हुए साइंटिस्ट के पास गए। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम। अब इनका बेडरूम जो था तो एम्प्टी था, ये लोग तो गया तो एम्प्टी था, किसी ने निकाल दिया, बंद कर दिया, लेकिन साइंटिस्ट तो जाते हुए दिखाई नहीं दिया था इन लोगों को, और जो है वो रूम में अपीयर हो गया। अब इन लोगों को आश्चर्य है कि एम्प्टी जब खाली था तो ये अंदर गया कैसे। अब वो पूछती गया, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर ऑफ स्टेयर्स। वो कह रही है कि मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर, चेयर्स पे आप क्या कर रहे हैं। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू came out of an empty room and how you entered a locked room। आप एम्प्टी रूम से बाहर कैसे आई और जो रूम बंद था उसमें आप इंटर कैसे, क्योंकि रूम तो इन्हीं के सामने इनको किस वो चेयर ने बाहर निकाल के रूम को बंद कर दिया था। तो कहने का मतलब कि रूम बंद रूम में आप अंदर कैसे गए और रूम जो है एम्प्टी रूम से आप बाहर कैसे, ये उनसे पूछती है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर शॉर्ट टेम्पर आदमी, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, तो उसको फिर अब गुस्सा आ गया। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा एंगर होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में ना, गुस्से में आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट है, आप नहीं जानते हैं कि मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वेल वेरी वेल आई विल शो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। वो जो फेस के ऊपर वाला पोर्शन था उसको इनविजिबल था, सबको उस सबके ऊपर जो लगाए हुए था ताकि इनविजिबिलिटी नहीं पता चले, सबको हटा दिया। और इट टुक हिम ओनली 1 मिनट, और 1 मिनट लगा इस काम को करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट द हेडलेस मैन। अब जो है अपना हैट निकाल दिया, स्पेक्टिकल्स निकाल दिया, ऊपर वाला पोर्शन तो बड़ी तो इसकी थी, दिखाई दे रही थी, इसका हेड नहीं दिखाई दे रहा था। अब ऐसे में हेडलेस पीपल को देख के, बार जो होता है पब, नीचे जो पब था बार था, उसमें जो पब्लिक बैठे हुए थे सब हॉरिफाइड हुए, सबसे भयभीत हो गए कि ऐसा इंसान कहीं तो देखे ही नहीं है जिसका जो है हेड नहीं दिखाई दे। मिस्टर जाफर जो थे वही थे, जो कांस्टेबल थे, वो आ गए वहाँ पे। he was quite surprised to find that he had to arrest a man without it। उनको एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए भेजा गया था जिसने चोरी किया था, लेकिन उनको तो एक आदमी, ऐसे आदमी को अरेस्ट करने के लिए हो गया जिस आदमी का हेड ही नहीं है। बट जाफर was not easily prevented from doing his duty, लेकिन उनको तो अपना ड्यूटी करना ही था। If a magistrate warrant ordered a person to arrest, then the person had to be arrested with और विदाउट है। अगर मजिस्ट्रेट ने उनको कहा है किसी पर्सन को अरेस्ट करने को, तो उसे अरेस्ट करेंगे। अब उस आदमी को हेड हो तब भी और हेड नहीं हो तब भी, क्योंकि ये आदमी जो खड़ा था इसके हेड नहीं था, तो किसी भी हाल में मिस्टर जाफर जो है उसको अरेस्ट करेंगे ही। There followed a remarkable scene at the policeman tried to get hold of the man। वो आदमी का तो हैंड वगैरह बाकी पार्ट दिखाई दे रहा था, तो उसको पकड़ने की कोशिश किया। Who was becoming more and more visible as he threw ऑफ वन गारमेंट आफ्टर। वो एक एक करके एक एक कपड़े निकाल रहा था, जैसे कपड़े निकाल रहा था इनविजिबल हो जा रहा था, तो इनविजिबल हो नहीं रहा था, लेकिन तब तक ये जो है उसको जाके पकड़ने की कोशिश किया। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी। अब जो है ये उसने शर्ट निकाल दिया, वो कंप्लीटली इनविजिबल हो गया। अब एक कांस्टेबल एक ऐसे आदमी से लड़ रहे थे जो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो उससे स्ट्रगल कर रहे थे। और सम पीपुल ट्राई टू हेल्प, कुछ लोग जो बाहर में थे वो इसको हेल्प करने की कोशिश किया, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ए ब्लोज दैट सीम टू
टू कम फ्रॉम नोवेयर। तब तक एक जोर से हिट लगा, बहुत जोर से जो है उनको लगा, जोर से हिट किसी ने किया। नोवेयर का मतलब पता नहीं चला कहाँ से चला, वो तो इनविजिबल था, किसी साइड से इनको बड़ी जोर से मारा। एट द इन जाफर वाज नोक्ड अनकॉन्शियस, वो नोक मतलब गिर जाना, और अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाना, होश से बाहर हो जाना। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन, और उनका लास्ट जैसे ही पकड़ने की कोशिश किया, उनको जोर से हिट किए, वो गिर गए, अनकॉन्शियस हो गए। देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। अब जो है देयर वॉज नर्वस का मतलब सब लोग नर्वस हो गए, पकड़ो पकड़ो चिल्लाने लगे। बट दिस वॉज ईजियर टू सेड देन डन, ये बहुत आसान था कहना, लेकिन करना आसान नहीं था, क्योंकि वो तो इनविजिबल आदमी को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट था। ग्रिफिन हैज सेकंड हिमसेल्फ फ्री, अब वो अपने आप को जो है फ्री कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर ही ले हैंड्स, और कोई नहीं जानता था ले हैंड्स, अब उसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे उसको अरेस्ट किया जाए, कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो इनविजिबल और फ्री हो गया था। ये सेकंड चैप्टर आपका पूरा हो गया। अब हम जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रिफिन गो टू इपिंग? इपिंग क्यों गया था? वो इसलिए गया था क्योंकि वो लंदन में नहीं रहना चाहता था, वो लोनली जगह पे रहना चाहता था, सॉलिट्यूड जगह पे जाता, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो एक विलेज में चला गया और वहीं पे वो पीसफुली रहना चाहता था। व्हाई डिड मिसेस हॉल फाइंड साइंटिस्ट इसेंट्रिक? मिसेस हॉल इसेंट्रिक मतलब तो बता दिया, अनयूजुअल पर्सन था, तो मिसेस हॉल उसके साथ फ्रेंडली होनी चाहती थी, उसको हर कंफर्ट देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था, वो कोई उससे बात नहीं करना चाहता था, उससे कोई रूम में चले जाए तो फ्यूरियस हो जाता था, तो समझ गई कि ये इसेंट्रिक है, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है। व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर इन द स्टडी? द स्टडी ये पहले भी बता चुके हैं, द स्टडी के पहले, तो वहाँ पे यही हुआ था कि क्लर्जीमैन को आवाज़ आई, साउंड आई, तो नीचे गया तो देखा कि पैसे गायब हैं, लेकिन कोई भी आदमी वहाँ नहीं था, बहुत सर्च किया तो कोई भी पर्सन नहीं थे, सिर्फ जो है पैसे गायब हो चुके थे। What did Mrs. Hall see in the scientist room? साइंटिस्ट रूम में देखिए कि उसके कपड़े बैंडेज सब हैं पड़े हुए, तब तक जो है स्नीप की आवाज़ आई और चेयर जो है उनका लाइव हो गया, और चेयर जो है इन दोनों को जो है रूम से बाहर निकाल दिया और रूम बंद हो गया। हाउ वाज ग्रिफिन ए लॉलेस पर्सन? वो लॉलेस पर्सन था, लॉलेस पर्सन था। जब लंदन में था तो अपने जो है लैंडलॉर्ड के मकान को आग लगा दिया था, थिएटिकल कंपनी में भी पैसे जो है अटैक करके पैसे चुरा लिए थे, और यहाँ पे जो है विलेज में आने के बाद जो है क्लर्जीमैन से पैसे चुराए, और उसके बाद जो है बहुत बैडली ट्रीट करता था मिसेस हॉल के साथ। और वहाँ पे जब वो आए, मिस्टर जाफर अरेस्ट करने आए, तो उनको जो है नॉक डाउन कर दिया, अनकॉन्शियस किया, मैंने किसी भी कानून को नहीं मानता था। ये हो गए क्वेश्चन। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स ए लॉट।